उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक किशोर के कथित जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। रोजगार के सिलसिले में जम्मू कश्मीर गए 17 वर्षीय किशोर के इस्लाम कबूल करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परिवार गहरे सदमे में है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि किशोर की सकुशल वापसी के लिए पुलिस टीम जम्मू कश्मीर रवाना कर दी गई है। जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव खांजनपुर बहादुर निवासी कृष्ण कुमार का बेटा विशाल पिछले करीब 2 वर्षों से जम्मू कश्मीर में सैलून पर काम कर रहा था। परिवार का आरोप है कि गांव काजीवाला निवासी वसीम और उसके साथियों ने विशाल को बहला फुसलाकर पहले कश्मीर ले जाया और बाद में दबाव बनाकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। परिवार का कहना है कि विशाल को नाई का काम सीखने के बहाने पहले श्रीनगर और फिर कुपवाड़ा ले जाया गया, जहां वो सैलून पर काम करता था। परिजनों के मुताबिक कुछ दिन पहले विशाल के चाचा के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से वीडियो भेजा गया। वीडियो में विशाल इस्लाम कबूल करने की बात कहता दिखाई दे रहा था। ये वीडियो इंस्टाग्राम पर भी अपलोड किया गया था। वीडियो सामने आने के बाद परिवार के होश उड़ गए। जब घर वालों ने विशाल से फोन पर संपर्क किया तो उसने कथित तौर पर कहा कि उसने इस्लाम धर्म अपना लिया है और अब वो परिवार से बहुत दूर जा चुका है। कृष्ण कुमार ने बताया कि उनका बेटा 3 साल पहले बिजनौर किसान इंटर कॉलेज मंडावली से हाई स्कूल पास कर चुका है। स्कूल की मार्कशीट के अनुसार उसकी उम्र अभी 17 वर्ष 4 माह है। उन्होंने बताया कि विशाल 5 मई को गाँव आया था। अगले दिन मंडावर थाना क्षेत्र के मीरापुर गाँव में एक लड़की देखने गया, जहां उसने शादी के लिए सहमति भी दे दी थी। लेकिन 7 मई को वो वापस कश्मीर चला गया और 8 मई को अचानक शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद 15 मई को उसके धर्म परिवर्तन की बात सामने आई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और विशाल को सुरक्षित वापस लाने की मांग की। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उनके बेटे को मानसिक दबाव और लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने जांच की जिम्मेदारी सीओ सिटी संग्राम सिंह को सौंपी है। सीओ सिटी संग्राम सिंह ने बताया कि कृष्ण कुमार की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि विशाल काजीवाला निवासी वसीम के संपर्क में था और उसी के साथ काम सीखने कश्मीर गया था। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से हुआ या किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तहत कराया गया। मंगलवार को विशाल के माता पिता और अन्य परिजन सदर विधायक सूची मौसम चौधरी के पति एवं वरिष्ठ भाजपा नेता ऐश्वर्या मौसम चौधरी के आवास पहुंचे। उन्होंने भाजपा नेता से बेटे को सकुशल वापस लाने की गुहार लगाई। इस दौरान ऐश्वर्या मौसम चौधरी ने कहा कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि किशोर ने किसी दबाव, लालच या स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया है। ये तभी साफ हो सकेगा जब विशाल वापस बिजनौर आएगा और खुलकर अपनी बात बताएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता किशोर की सुरक्षित वापसी है। उन्होंने ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में काम कर रहे बिजनौर के कई लोगों से संपर्क किया गया है और स्थानीय स्तर पर भी जानकारी जुटाई जा रही है। भाजपा नेता ने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी और परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। इधर गांव में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। ग्रामीणों का कहना है कि परिवार बेहद साधारण है और विशाल रोजगार की तलाश में कश्मीर गया था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि मामला इस स्तर तक पहुंच जाएगा। घटना के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और माता पिता लगातार बेटे की वापसी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस की एक टीम जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही विशाल को सकुशल वापस लाकर पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जाएगी। वहीं ये मामला अब जिले में चर्चा का बड़ा विषय बन गया है और लोग पुलिस जांच के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। अवगत कराना है कि आज थाना कोतवाली नगर में ग्राम बहादुरपुर गली के निवासी कृष्ण कुमार के द्वारा एप्लीकेशन दी गई कि उनका बेटा विशाल कुछ साल पहले गाजीपाड़ा के रहने वाले वसीम के साथ नाई का काम सीखने के लिए कुपवाड़ा कश्मीर गया था। अब उन्हें पता लगा है कि उनके बेटे का धर्म परिवर्तन कर दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मुकदमे में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। विशाल हमारा बिजनौर आ जाएगा तो वही बेटर बताएगा, क्योंकि 3 चीज़ें हैं इसमें कि पहले स्वेच्छा, फिर लालच, फिर दबाव। इन तीनों का जवाब कि वो स्वेच्छा थी या लालच विवश हुआ है या किसी के दबाव में धर्म परिवर्तन हुआ है, इसका जवाब विशाल ही सबसे बेटर देगा। और सबसे पहली हमारा जो प्राथमिकता है वो ये है कि विशाल सकुशल अपने पिता कृष्णा के पास पहुंच जाए। उसकी माँ और उसके पिता दोनों मेरे पास यहाँ आए हुए हैं। मैं पिछले 4 दिन से मेदांता हॉस्पिटल में था, मेरे बेटे की सर्जरी हुई है और मुझे कल सोशल मीडिया के माध्यम से और कुछ लोगों ने ये बात बताई कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी है। तभी जो हमारे बिजनौर के लोग कश्मीर में काम करते हैं उनसे मेरा संपर्क हुआ है और मेरे गाँव के भी कुछ लड़के कश्मीर में काम करते हैं। उन्होंने यही मुझसे बताया कि इस लड़के को हमने यहाँ काम करते हुए देखा है
और मैंने तुरंत उनसे इसी बात को, जब ये घटना सोशल मीडिया पे आई और ये एफआईआर थाने पे लिखी जा रही थी, तभी हमारे गांव के कुछ लड़के उस लड़के के पास गए और उसे लाने की बात कही, तो उसने आने से पहले मना किया और उसने ये भी कहा कि मैंने स्वेच्छा से ये धर्म इख्तियार किया है। पर ये बात कितनी सच्चाई है, वो किसके दबाव में ये बात कह रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पुलिस की वो किसके दबाव में उसने ये बात कही कि मैंने स्वेच्छा से करा है, या किस लालच में कही, या वो अब किस प्रेशर में है, ये सब तब बात तभी खुलेगी जब वो लड़का बिजनौर सकुशल। अच्छा, जो एफआईआर है पुलिस की, उसमें ये तहरीर में ये मेंशन किया गया है कि वसीम नामक युवक उसे काम सिखाने के लिए कश्मीर लेके गया था। क्या रिएक्शन है आपका इस पर? देखिए, वसीम लेके गया था, ये बात मुझे कृष्णा ने भी बताई है। इस बात की पुष्टि हुई है कि 3 साल पहले ले गया था और उसके बाद कई बार वो बच्चा अपने घर बीच में आया है। ये बात भी इसके पिता कृष्णा ने ही अभी बताई है कि वो कई बार बीच में आता जाता रहा। इसमें वसीम का हाथ है या नहीं है, ये विवेचना का विषय है। वसीम का अलावा कौन है पीछे मोहरा, वो इम्पोर्टेंट है। मुझे वसीम इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा जितना कोई और बड़ी ताकत मुझे इम्पोर्टेंट लग रही है जो इस मिशन को चला रही है। वसीम एक मोहरा भी हो सकता है और हो सकता है वसीम को कुछ पता भी ना हो, पर जिन्होंने ये काम किया है वो निश्चित कोई बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। और जब हमारा बच्चा बिजनौर आ जाएगा तभी पूरे खेल का पर्दाफाश होगा, क्या सच्चाई है क्या गलत। पर मुझे सबसे पहले मीडिया के माध्यम से आप लोगों को, उन लोगों का धन्यवाद करूंगा जो बिजनौर के निवासी आज कश्मीर में काम कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से, आप सबका धन्यवाद है इस बात पे कि आपने इस खबर को प्रकाशित किया और इस मीडिया के माध्यम से हमारे कश्मीर में काम कर रहे लोगों को पता लगा कि हमारे बिजनौर का एक लड़का यहाँ पर इस तरीके से फंसा हुआ है और उसका धर्म परिवर्तन हुआ है। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, ये बात मैंने बिजनौर के पुलिस अधीक्षक को बताई और तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए हमारे बिजनौर के लोगों ने उसे समझाने का प्रयास किया। उसने मना किया तो उसे कुपवाड़ा थाने में ले जाके पेश कर दिया। वहाँ पर कुपवाड़ा थाने में उसकी सुपुर्दगी बिलाल नामक व्यक्ति के नाम पे लिखी गई है। बिलाल नामक व्यक्ति को सुपुर्दगी में उसके दिया गया है। हमारी बिजनौर की पुलिस जब वहाँ पहुँचेगी सारी विवेचना करेगी इस बात की, और मैं आप ही के माध्यम से ये बात विश्वास में लेते हुए अपनी बिजनौर की पुलिस के प्रशासन को और सबको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि इस विषय पे 100% न्याय होगा। कोई बेकसूर जेल नहीं जाएगा और जो कसूरवार होंगे वो बचेंगे नहीं बचेंगे। वो जो भी होगा इसमें अच्छा, कहीं ऐसा मामला है 100% जेल जाएगा। जो भी बच्चों को कहीं पैसे वैसा कहीं लालच दिया गया, कुछ ऐसा मामला भी है? ये सारे विषय मैंने आपसे कहा विवेचना के हैं। एक बार बच्चा आ जाए, विवेचना हो जाए। और सबसे पहले धन्यवाद बिजनौर के निवासियों का कि उन्होंने बड़े शानदार तरीके से सजगता के साथ उस बच्चे से संपर्क किया और उसे ले जाके थाने में दिया और वहाँ बिलाल नामक व्यक्ति की सुपुर्दगी में दिया गया। अब वो बिजनौर आएगा, हमें इसी बात का इंतज़ार है। और मैं मीडिया को फिर धन्यवाद दूंगा कि आपने बड़ी सजगता के साथ इस विषय को समझा और बिजनौर की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून का यहाँ पर राज बना रहे। माननीय योगी जी की विचारधारा, उनकी नीतियाँ जो चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, उस पर लोगों का विश्वास जमा रहे। उस सब के लिए आपका धन्यवाद।